एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RWA का जो संडे का मॉक होता है उसका एनालिसिस और कैसा पेपर था, कितने करने लायक थे और क्या मेरा स्कोर रहा और मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा। शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिले। ठीक है, बाकी बात करते हैं। आज का पेपर हार्ड था, ये कह सकते हैं। अगर आप डेली हर संडे को मॉक देते हैं तो आपको पता होगा कि SSC GD के लेवल से आज पेपर थोड़ा सा ऊपर था। और बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप नंबर मत देखा करना, क्या चीज़ होती है जो आपको देखनी चाहिए जिससे आपको डिमोटिवेशन ना हुआ करे या मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, कितने करने लायक थे कितने नहीं थे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में आज 19 करने लायक थे। एक आध क्वेश्चन ऐसा लगा मुझे जो करने लायक नहीं था, बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। आज जो सबसे वाहियात थी वो थी मैथ में अगर आप SSC GD की केवल तैयारी कर रहे हैं तो 17 से ज़्यादा करने लायक नहीं थे। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो नए इंट्रोड्यूस किए गए थे और अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। तो आप करना क्या कि जब पहले अटेम्प्ट करते हो ना तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका सारा टाइम मैनेज बेकार कर देंगे। हमारा ये रहता है कि हम 40 से 45 मिनट में पेपर का पहला गो ख़त्म कर लेते हैं, बट आज ऐसा नहीं हो पाया था, हमने भी काफ़ी समय दे दिया था। ठीक है, तो उन जो सवाल होते हैं उनको ईगो पर मत लिया करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ चलो इसको हम सेकेंड गो में करते हैं, पूरा पेपर पहले गो में करने की मत सोचा करो, ये एक गलत तरीका है। ठीक है, फिर बात करते हैं रीजनिंग में कितने करने लायक थे। रीजनिंग में आज 18 क्वेश्चन करने लायक थे। उसमें से एक क्वेश्चन वो वाला था जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और एक नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन हमें बहुत वाहियात लगा भाई, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा था। वो बाद में लॉजिक पकड़ में आया था कि फर्स्ट और थर्ड जैसे मूव हो रहे हैं और सेकंड और फोर्थ जैसे हो रहे हैं, तो सेकंड और फोर्थ के हिसाब से मूव करा दो तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि GS में कितने करने लायक थे। देखिए, GS में मेरे नंबर कम हैं, लेकिन हमें लगता है 14 क्वेश्चन करने लायक थे आराम से, क्योंकि मेरे 3 GS के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो गई है। जो कि भाई देखो, सिली मिस्टेक देखो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन हमसे हो भी जाएगा, फिर भी वो किसी कारणवश नहीं हो पाता, जैसे मान लो कि तुमने गलत पढ़ लिया या कैलकुलेशन गलत हो गई, तो उसे हम लोग सिली मिस्टेक्स में काउंट करते हैं। देखिए, सिली मिस्टेक्स जितनी ज़्यादा आपकी होंगी उतना कम आपका स्कोर बनेगा, तो कोशिश करो सिली मिस्टेक्स कम से कम हो। हमारी सिली मिस्टेक बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज एक क्या आज तो 3 सिली मिस्टेक, बाद में दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या सेफ स्कोर रहता है आज का। मेरे अकॉर्डिंग आज का सेफ स्कोर था 128 से 135। बाकी ये नहीं कह सकते हो कि तुम क्यों बता रहे हो, तुम कौन होते हो कट ऑफ बताने, तो हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें लगता है अगर आप 128 से 135 तक थे तो आप यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे राज्यों से मेल कैटेगरी में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और ओवरऑल भी आपके किसी भी राज्य से होकर 128 से 135 थे इस मॉक में, बहुत अच्छे नंबर थे। आप बस ऐसे ही लगे रहो। अब हम लोग बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट वाइज नंबर क्या थे, और फिर बाद में हम अपना फुल स्कोर दिखाते हैं। उसके बाद थोड़ी बात करते हैं कि किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो मेरे आज मैथ में थे नंबर 19 करेक्ट थे, एक गलत हुआ था, और हमारा टाइम लगा था 26 मिनट सही में, 4 इसमें। आज टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो हमें इतना समय नहीं लगता है। और एक जो ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ये एवरेज वाला गलत हो गया। ठीक है, GS की बात करें तो GS में मेरे 11 ही क्वेश्चन रहे और 3 क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक हो गई, तो मुझे लगता था 14 क्वेश्चन आराम से करने लायक थे। बाकी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते थे। बात करते हैं रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग में आज 19 करने लायक थे जो हमने बताया था, बट रीजनिंग में 20 में 20 किए जा सकते थे। मेरा जो एक गलत हुआ वो मिरर इमेज वाला हो गया, वो भी एक सिली मिस्टेक थी, उस वजह से हो गया, नहीं तो वो नहीं होता। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मेरे पूरे में पूरे थे और 4 मिनट में मैंने हिंदी कर दी थी। हिंदी में मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट ही लिया करो, क्योंकि फिर उससे ये होगा कि तुम दूसरी चीज़ में समय बचा लोगे, तो वो आगे तुम्हें काम देगा। करते हैं मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा, तो मेरा ओवरऑल स्कोर था 135.25। ठीक है, और जो मेरे राइट क्वेश्चन थे वो थे 69 राइट थे और 11 इनकरेक्ट हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, तुम नंबर मत देखा करो कि नंबर कितने आ रहे हैं कितने हैं, तुम्हें देखनी है परसेंटाइल। अभी हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले जो हमने एक मॉक दिया था उसमें मेरे नंबर बहुत कम थे, लेकिन मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी थी। तो तुम हमेशा परसेंटाइल देखा करो, क्योंकि इससे ये होता है कि पता चल जाता है कि कितने परसेंट बच्चे तुमसे ऊपर हैं। जैसे अभी 8% लोग ही हमसे ऊपर हैं, अगर रियल एग्ज़ाम में भी हमसे 8% लोग ऊपर रहेंगे तब भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप टारगेट किया करो कि तुम 90 परसेंटाइल लाते रहो इसमें RWA में, तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, तुम सेफ स्कोर में आओ। स्कोर की तरफ मत जाया करो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि पेपर कैसा आया। कभी कभी पेपर आता है नॉर्मल, तो उसमें तुम्हारा स्कोर अच्छा आ जाएगा, बट परसेंटाइल देखा करो। क्योंकि ये बताओ, अगर एक हार्ड शिफ्ट है, ठीक, एक इजी शिफ्ट है, एक मॉडरेट शिफ्ट है, क्या तीनों में तुम्हारे नंबर सेम रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई कि अगर तीनों में नंबर सेम रहे।
तो तुम्हें करना क्या है, परसेंटाइल देखा करो। अभी हम दिखाते हैं तुम्हें, देखना ये देखो, एक ये हमने दिया था शायद से 14 नवंबर का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मेरा स्कोर है 127 और मेरी परसेंटाइल है 98। तो तुम यही देखो कि ये पेपर हार्ड था, फिर भी मैंने अच्छा कर लिया ना। तो तुम कोशिश किया करो कि हार्ड पेपर में तुम अच्छा कर पाओ, क्योंकि अगर हार्ड पेपर में अच्छा कर पाओगे, नॉर्मलाइजेशन भी तुम्हें अच्छा मिल जाएगा, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। वहीं अगर तुम हार्ड पेपर देख के हड़बड़ा गए और पेपर को गड़बड़ कर दिया, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए तुम RWA का मॉक देते रहा करो, ताकि तुम्हें जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस होती रहे और वहाँ एग्ज़ाम में एकदम से अजीब ना लगे, ठीक है। अब बात, ये मेरी एक सिली मिस्टेक हुई थी आज के क्वेश्चन में। उसमें कहा गया था राष्ट्रगान मौलिक कर्तव्य किसमें है। हमें पता था ये 51 के ए में है, लेकिन पता 51 के ए का ए सब पार्ट था और वही हमने मिस कर दिया, हमने ये नहीं देखा आगे तक। तो आपको देखो, सिली मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करना है ना, तो तुम क्या किया करो कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और जो आंसर लगा रहे हो उसको भी पूरा पढ़ो। हमसे तो आज ये गलती हो गई, लेकिन इसको हम लिख लेंगे कि दोबारा हमसे ये गलती ना हो। अब हम लोग बात करते हैं कि स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं लास्ट के दिनों में। तो देखो, ऐसा करो, तुम्हें जिस विषय में लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, देखो पहले जीएस में इम्प्रूवमेंट मत करो। अगर तुम्हें हाँ, अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में हो गया, जैसे हिंदी में 20 में 19, मतलब 20 में 19-20 आ रहे हैं, रीजनिंग में 19-20 आ रहे हैं, मैथ में 19-20 आ रहे हैं, तो तुम जीएस में अब इम्प्रूव करो। देखो जीएस में इम्प्रूव हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे सबसे कम जो इम्प्रूवमेंट होता है वो जीएस में ही होता है। तुम 130 तक तो आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन जब 130 से 140 150 के बीच में जाओगे ना भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इतनी जल्दी इम्प्रूव भी नहीं होता है। हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमसे भाई बहुत 1-1 2-2 नंबर इम्प्रूव होता है, वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो यही करते रहो कि अगर तुम्हारी जीएस, अब अभी तुम जीएस मतलब बाकी सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो फिर जीएस में इम्प्रूव करते रहो। और एक लोग पूछ रहे थे कब करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो करंट अफेयर के लिए तुम देखो, एसएससी में क्या, अभी जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका करंट अफेयर का पैटर्न बहुत बेकार रहा है, मतलब कहीं से भी पूछ देते हैं। तो तुम ऐसा करो, ईयर वाइज कर लो। हमने ईयर वाइज करी है, तो हम यही सलाह देंगे कि तुम ईयर वाइज कर लो। फिर ईयर वाइज तुम किसी की भी देख सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोग अच्छा ही कराते हैं। जैसे क्रेजी जी के ट्रिक्स हो गया, एक रवि जीएस करके हैं, और अपने ये उत्कर्ष वाले तो हैं ही, कुमार गौरव सर, उनकी कर लो। तो अगर कुमार गौरव सर की पीडीएफ चाहिए तो आप बताइए, कमेंट कर देना, हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। और बाकी लगे रहिए और डिमोटिवेट मत हुआ करो। अगर नंबर कम आते हैं, परसेंटाइल देखा करो, परसेंटाइल 90 से कम नहीं जानी चाहिए बस। बाकी जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।